हर हर महादेव। दोस्तों नमस्कार। इस पंचमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज की वीडियो में हम इस पंचमी व्रत की बहुत ही पुरानी बहुत ही रोचक कथा सुनेंगे। तो दोस्तों कथा को पूरा सुनने वाले को सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो दोस्तों चलिए अब जान लेते हैं। तो दोस्तों ब्रह्म पुराण के अनुसार प्राचीन काल में एक राजा सीतासव ने ब्रह्मादेव से प्रश्न किया था कि हे ब्रह्मदेव, सभी पापों को नाश करने वाला कौन सा व्रत है जो आप हमें बताए। तब ब्रह्मदेव ने उनको राजा सीतासव को एक कथा सुनाया। तो प्राचीन काल में सियंजित नामक एक राजा राज्य करता था। उनके राज्य में एक किसान सुचित और उनकी अपनी अत्यंत सुशील पवित्रता पत्नी जयश्री के साथ रहता था और वह दोनों मिलकर अपने घर पर ऋषि मुनियों को निमंत्रण दे दिया भोजन करने के लिए। और उनकी पत्नी उसी दिन रजस्वला हो गई तो वह भागते हुए अपने सखी के घर गई। सखी से बोला कि सखी, मैं आज ही रजस्वला हो गई हूँ, अपने घर पर ऋषि मुनियों को भोजन करने के लिए निमंत्रण दे दिया, अब मैं क्या करूँ, कोई उपाय बताइए सखी। तो उनकी सखी बोली कि सखी, 7 बार नहा लेना, 7 कपड़े बदल लेना, फिर ऋषि मुनियों के लिए भोजन बनाकर ऋषि मुनियों को खिला देना। तो अपने सखी के कहे हुए बातें को मानकर उसने ऐसा किया। घर आकर 7 बार नहाया, 7 कपड़े बदल ली और ऋषि मुनियों के लिए भोजन बना दिया। तब तक ऋषि मुनि घर पर आ गए। उसने भोजन परोसा, ऋषि मुनि बैठ गए खाने के लिए, भोजन करने के लिए। तो उसने अपने नेत्र दृष्टि से उस भोजन में देखा तो कीड़े कीड़े चढ़ रहे थे। तो उसने समझ गया कि जयश्री ने रसोड़ा धर्म में खाना बनाकर हमें परोसा है। तो वह क्रोधित होकर दोनों पत्नी को श्राप दे दिए कि जाओ, तुम लोग अगले जन्म में कुतिया और बैल का रूप में जन्मोगे। तो उन दोनों ने, जयश्री ने और उनके पति सुचित ने, अगले जन्म में बैल और कुतिया का जन्म पाया था और अपने ही घर में रहने लगे थे। उनका एक बहुत ही सुशील, बहुत ही भक्ति वाला, बहुत ही नेकवान एक बेटा था। वह सभी पूजा पाठ नेक धर्म से करता था। तो एक दिन ने अपनी पत्नी से कहा कि जाओ, तुम ब्राह्मणों देव को भोजन कराने के लिए खाना बनाओ, ब्राह्मण देव को हम बुलाएंगे खाने के लिए। तो उसकी पत्नी खाना बना रही थी। खाना बनाते हुए छोड़कर कहीं बाहर चली गई। तब तक एक सर्प आया, उसी भोजन में घुस गया, उस भोजन में विष छोड़ दिया। तो उसकी सास कुतिया ने, जयश्री ने देख रही थी, सर्प भोजन में घुस गया, विष छोड़ दिया है, अब ब्राह्मण लोग आएंगे तो खाना खाएंगे तो मर जाएंगे, तो हमारी बहू और बेटे को ब्राह्मण हत्या लगेगा। तो उसकी सास कुतिया ने जाकर उस भोजन में मुंह डाल दिया। तब तक उसकी बहू आ गई और वह देख गई कि कुतिया ने मुंह डाला है भोजन में। वह गुस्सा होकर बहुत डंडे मारा और बोला कि मेरी गलती है, मैंने उसको रोज भोजन दी थी, इसीलिए इसकी आदत पड़ गई है, आकर सीधा भोजन में मुंह डाल दे रही है। तो वह कुतिया चिल्लाते अपनी पति सुचित के पास गई और बोली कि आज बहू ने बहुत डंडे मारा है, भोजन बना रही है बहू ब्राह्मणों को खिलाने के लिए, उसमें सर्प ने घुस गया है, विष को छोड़ दिया है। तो मैं ब्राह्मण हत्या से बचाने के लिए उस भोजन में मुंह डाल दी थी बहू को दिखाकर। वह बहू गुस्सा होकर बहुत डंडे मारी है कि हमारा भोजन को जुठार दिया, ब्राह्मणों को मैं क्या खिलाऊंगी, तो मुझे खाना भी नहीं दिया है, बहुत मारा है। तो उसका पति सुचित बोला कि तुम्हारे किए हुए गलती की सजा, कर्मों की सजा मुझे भी मिल रही है। आज बेटे ने बहुत काम करवाया है खेतों में, मुझे भी खाना नहीं दिया है। तो इन दोनों को बातें करते हुए उसका बेटा सुन रहा था तो समझ गया कि हमारे माता पिता को अगले जन्म की सज़ा मिल रही है, अगले जन्म की सज़ा को भुगत रहे हैं। हमारे माता पिता ही हैं, कुतिया और बैल में के रूप में जन्म लिए हैं।
तो उन दोनों को भरपेट भोजन करवाया, अपनी माता और पिता को भरपेट भोजन करवाया और दौड़ते दौड़ते ब्राह्मण देवता के पास गए। उसने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, बताइए मेरे माता पिता को किस कर्मों की सज़ा मिल रही है, क्या गलती किए हैं, और उसका उपाय भी बताइए कि वो अगले जन्म में आदमी के रूप में कैसे जन्मेंगे। तो ब्राह्मण देवता ने बताया कि तुम्हारे माता पिता ब्राह्मण देवता ने बताया तुम्हारे माता पिता ने ऋषि मुनियों को खाने के लिए निमंत्रण दे दिया, तुम्हारी माता रसोला हो गई, तो उसने रसोला धर्म में भोजन बनाकर ऋषि मुनियों को परोसा है। तो ऋषि मुनियों ने श्राप दे दिया है। उसी श्राप के कारण आज दोनों बैल और कुतिया के रूप में जन्म लेकर तुम्हारे घर पर रह गए हैं। जाओ तुम दोनों पति पत्नी मिलकर अगले साल ऋषि पंचमी का व्रत करना, विधि विधान से पूजन करना, तो तुम्हारे किए हुए व्रत पूजन पुण्य कर्मों के फल से तुम्हारे माता पिता को अगले जन्म में मनुष्य को जन्म मिलेंगे। तो उसने ऐसा ही किया। और तो दोस्तों ऐसा ही किया और उनके माता पिता को अगले जन्म की सज़ा से छुटकारा मिल गया। वह फिर से मनुष्य और के रूप में पति पत्नी के रूप में जन्म ले लिए। तो दोस्तों आज की कथा यहीं पर समाप्त हो गई। तो दोस्तों आज का वीडियो है यहीं तक। कथा आप लोग को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।